प्यारे बच्चों, क्लास 12 की मैथमेटिक्स क्लास में आइए फिर से बात करते हैं, चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो चैप्टर 6 का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसका नाम है। और इससे पहले मैंने आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन करा दिया है, उसका मुझे उम्मीद है कि आपने अध्ययन कर लिया होगा। और क्रम से हम एक एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो आज चर्चा करते हैं हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। तो क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा? किसी भी फलन का मैक्सिमम मान क्या होता है, मिनिमम मान क्या होता है किसी बिंदु पर, ये देखेंगे। और इसमें इसको हिंदी में उच्चतम तथा निम्नतम मान भी कहते हैं। उच्चतम तथा निम्नतम या उच्चतम एवं निम्नतम भी कहते हैं, कुछ किताब वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इन इट्स डोमेन। माने इसके प्रांत में कोई फलन है आपका एफ एक्स, उसके प्रांत में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफ लिया है, इस ग्राफ को देख रहे हैं। इस ग्राफ में आपका ये इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डोमेन है। डोमेन माने एक अंतराल है। डोमेन क्या होता है किसी फलन का, जिन एक्स की वैल्यूज पर फलन सेटिस्फाइड होता है वो उसका डोमेन कहलाता है। तो ये आपका डोमेन है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिंदु C है, C, और ये बिंदु आपका x1 है, ये बिंदु आपका x2 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम इसमें जो हाइट दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, fx के मान में जब c रख देंगे तो fc निकल आएगा। तो fc आपका ये इसी प्रकार से आपका ये fx1 है और ये आपका fx2 है। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन लिया है। डोमेन तो इसको जिसको अंतराल कहा है, तो इस अंतराल में हमें अध्ययन करना है। इस अंतराल में तो देखते हैं ये कि इस बिंदु x1 पर fx का मान क्या होगा, fx1 होगा, तो ये हाइट हो गई। और fx2 का मान x2 पर क्या होगा, ये होगा आपका fx2। अब आप देख रहे हैं कि जो fc है fx1 से बड़ा है, fx2 से भी बड़ा है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। तो ये जब माने fx1 और fx2 क्या है, ये fx के मान है किन बिंदुओं पर, x1 और x2 पर। तो फलन हमने एक मान लिया, फलन माना एक अंतराल I में एक फलन f परिभाषित है। ठीक, तब f का मैक्सिमम मान I में होता है। I मींस इस इंटरवल में होता है यदि I में एक बिंदु C इस प्रकार है, ये बिंदु C इस प्रकार है कि fc fx से बड़ा है या फिर इक्वल है, या फिर इक्वल है। fx माने जो फंक्शन है आपका उससे अगर fc का मान बड़ा है, इक्वल है, तो उस स्थिति में जो fc होता है ये fc क्या है, ये फलन का मैक्सिमम मान कहलाता है। और c क्या है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x है, यानी ये वो बिंदु है जिस पर फलन का मान उच्चतम है, मैक्सिमम है। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक अंतराल I में हमने एक फलन और लिया, इसलिए y = fx। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये x1 पॉइंट है, ये वाला x1 है, ये x2 है, और ये हमने अंतराल ले लिया कोई, ये आपका I है। तो इस अंतराल में आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है C, इस fc का मान देख रहे हैं, इस fx1 से छोटा है, fx2 से छोटा है। यहाँ पर देखेंगे तो इससे भी fc छोटा होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखेंगे तो ये भी छोटा होगा, यहाँ पर भी इस वाली हाइट से भी fc का मान छोटा है, इस वाली हाइट से भी छोटा है। हर स्थिति में fc का मान छोटा है, यानी फलन का मान बिंदु C पर अन्य बिंदुओं पर फलन के मान से छोटा है। ठीक है, तो f का मिनिमम मान I में होता है यदि I में एक बिंदु C इस प्रकार होता है कि fc < fx। देख रहे हैं आप, इससे पहचान हो रही है और यहाँ पर मैक्सिमम की पहचान ये हो रही है।
तो इस स्थिति में जो एफ सी होता है आपका, उस सी का मिनिमम मान कहलाता है। और सी क्या है? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ है आपका। जो सी है, ये जो सी पॉइंट नहीं, क्या है? सी पॉइंट है जिस पर फलन का मान क्या है? निम्नतम। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। आइए चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस डेफिनेशन को हम धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। तो उसमें फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो क्लोज इंटरवल में मानेंगे, उस मान निकालेंगे उनका, ये बात की बात है। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं। इसी पे आपकी एक्सरसाइज है और मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन 6.5। देखिए मेरे हाथ में ये एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी होगी। तो एनसीईआरटी की बुक में ये जो चैप्टर है और इससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो है 6.5। 6.5 एक्सरसाइज, इसका पहला क्वेश्चन सीधा इसी संबंधित है। कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसमें उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो वो ज्ञात कीजिए, इसको ज्ञात करा रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए बहुत एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल आप देखते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये परवलय का परवलय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये y = या f(x) = x², इसका समीकरण फलन का। तो इस बिंदु पर x = 0 पर f0 का मान कितना है? f(x) = कितना है? x² है। f(x) y एक ही बात है। तो f0 का मान कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर अर्थात 0 हो गया। तो बिंदु 0 पर y का मान या f(x) का मान 0 है, इसलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू किसकी? फलन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 = 0। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू का हमें पता नहीं है, कहाँ तक जा रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। माने ये है f(x) का मान देख रहे हैं आप, अलग-अलग बिंदुओं पे x के अलग-अलग बिंदुओं पे इसके मान इस तरह से आ रहा है, लेकिन इसका अंत नहीं है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो फलन की माने इस फलन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसी प्रकार से आपने एक ग्राफ और देखा होगा y = mod x का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है आपका mod x, ये y = x है, ये y = x और ये y = -x है। अल्टीमेटली जो पूरा ग्राफ है किसका? f(x) = mod x का है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका भी जो मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू ये आपकी कितनी है? 0 है, क्योंकि f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी आपको 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी भी 0 मिलेगी। और इस पॉइंट पर आकर के फलन डिफरेंशिएबल नहीं है, माने f(x) की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फंक्शन आपका कैलकुलेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये फलन जो है आपका यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का इसमें भी हमें पता नहीं है। तो ये दो मैंने एग्जाम्पल बताए इसके। चलिए अब मैं आपको लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, जरा इसको समझ लीजिए। तो देखिए कोई भी स्क्वायर वैल्यू 0 से बड़ी होती है या फिर 0 की इक्वल हो सकती है। जैसे ये था आपका y = f(x) = x²।
अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, वो माइनस की करें चाहे प्लस की करें, वो जीरो से बड़ी ही आएगी, बड़ी। एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू आपने जीरो पुट किया तो कितना आ जाएगा, जीरो आ गया। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर इसमें माइनस की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस का एक्स की वैल्यू जब आप वन रखेंगे प्लस की तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। अरे ये जीरो से बड़ी है, ये भी जीरो से बड़ी है, तो हर स्थिति में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी या फिर जीरो के इक्वल होगी, ठीक है, जीरो से बड़ी या फिर जीरो के इक्वल। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हर स्थिति में जीरो से बड़ी है, जीरो के बराबर होती है। और एक्स स्क्वायर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर आपका एफ एक्स है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और ये क्या है, जीरो, ये आपकी एफ सी है, एफ सी। मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, देखिए मिनिमम होने की, कि यदि एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ सी जो वैल्यू है ये आपकी मिनिमम वैल्यू कहलाती है। और सी पॉइंट जो होता है ये क्या पॉइंट कहलाता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, ये आपका वो पॉइंट है जिस पर फलन की मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एफ सी की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो मिनिमम मान कितना हो गया इसका, जीरो। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इस केस में भी आप बता सकते हैं, देखिए मॉड एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। और मॉड एक्स कितना है आपका, मॉड एक्स एफ एक्स है, मॉड एक्स एफ एक्स के बराबर है। एफ एक्स किससे बड़ा हो गया, जीरो से बड़ा हो गया। अब जीरो वैल्यू कहाँ पर है, एफ जीरो, देख रहे हैं एफ जीरो की वैल्यू है, ये एफ जीरो की, ये वैल्यू किसकी है, एफ जीरो की है। एफ सी जिसे कहते थे, सी आर, ये सी, तो एफ सी यानी एफ जीरो, सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जीरो, तभी तो ये जीरो आएगा। तो ये जीरो क्या हो गया आपकी मिनिमम परिभाषा के अनुसार, ये मिनिमम किसी की परिभाषा के अनुसार। यदि देखिए इसमें एफ सी की वैल्यू इससे बड़ी हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, इसकी आ जाएगी। तो आइए इसके लिए एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है या फिर जीरो के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। इसमें तीन जोड़ देते हैं, तीन हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, प्लस थ्री, दोनों तरफ थ्री जोड़ दिया, जीरो प्लस थ्री कितना हो गया, थ्री हो गया। और ये किसकी वैल्यू है, ये एफ एक्स की वैल्यू है। एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, थ्री, उस इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आ गई, नॉट इक्वल ओनली, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आ गई। माने ये इस तरह का हो गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ सी, एफ सी, देख रहे हैं एफ एक्स यहाँ भी आपका एफ सी से बड़ा है, इक्वल है। तो कौन सी वाली स्थिति आ गई, ये वाली स्थिति आ गई। किस परिभाषा में फिट बैठ रही है, इस वाली में बैठ रही है। तो एफ सी क्या है यहाँ पर, ये मिनिमम वैल्यू है, एफ सी क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो एफ सी की वैल्यू क्या है, एफ सी की वैल्यू आपकी थ्री आ गई, तो थ्री आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई, किसकी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। चलिए और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर, फिर से परिभाषा समझ लीजिए एक बार। कोई भी फलन की मैक्सिमम वैल्यू किसी बिंदु C पर क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है। फिर से एक बार समझ लीजिए छात्रों, कोई भी फलन f(x) अगर किसी अंतराल में किसी बिंदु C पर फलन fc ये होती है, यदि ये वैल्यू f(x) से बड़ी होती है और इक्वल होती है, तब तो ये f(x) जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, मैक्सिमम वैल्यू किसकी, फलन की। किस बिंदु पर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, किस बिंदु पर, एट x इक्वल टू c, ठीक है। यदि fc लेस देन एंड इक्वल टू fx आता है,
तो फिर ये क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू किसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ या एफ एक्स किस बिंदु पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये परिभाषा है। अब क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट है 9x² प्लस 12x प्लस 2। सेकंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब देखिए इसको इसकी तरह होल स्क्वायर बना लेते हैं, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9x² प्लस 12x। होल स्क्वायर बनाने के लिए इसका आधा किया 6 आ गया, 3 इसमें से आ जाएगा, 2 4 जुड़ जाएगा, 4 घट जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर बनाने के लिए तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई यार। अब हम ये जानते हैं वी नो दैट कि किसी भी संख्या का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है, इक्वल हो सकता है। तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फलन बनाने के लिए, एफ एक्स बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस कर दीजिए। ये क्या है, असमिका है। तो असमका में जोड़ दें दोनों तरफ, घटा दें, तो उसके असमका के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका एफ एक्स। तो ये हो गया एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस का 2। कितना हो गया माइनस का 2। माने ये इस तरह की स्थिति आ गई, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी। परिभाषा के अनुसार कौन से वाले में बैठ रही है, ये सब बैठ रही है। देखिए एफ सी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। एफ सी की वैल्यू क्या है -2, और ये किसकी परिभाषा है, एफ सी क्या है यहाँ पर, ये मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या हो गई, तो ये -2 जो है मिनिमम वैल्यू हो गई, -2 मिनिमम वैल्यू हो गई किसकी, मिनिमम वैल्यू किसकी, एफ की, ऑफ एफ। तो फलन की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये चलिए और लेते हैं क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट का थर्ड में क्या कह रहे हैं, थर्ड में माइनस, थर्ड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये अब आप देख रहे हैं, यहाँ से फिर शुरुआत करेंगे। हम ये जानते हैं चूंकि किसी भी संख्या का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ, तो हम इसमें माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगा देंगे तो माइनस का जब असंख्या में गुणा करते हैं तो इधर 0 माइनस का गुणा किया तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा। जब माइनस का गुणा करते हैं दोनों तरफ तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है। माइनस का गुणा करें या माइनस का भाग दें तो असमका में चिन्ह बदल जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का। लेकिन प्लस करने पर या माइनस करने पर दोनों साइड में, ठीक है, साइन चेंज नहीं होता है। और इसमें अब एफ एक्स बनाने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू, इसमें 10 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। ये क्या है आपका, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ये किस तरह की स्थिति आ गई, ये इस तरह की स्थिति आ गई एफ सी। देखिए डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली डेफिनेशन है। तो अगर एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स के आ जाए तो वहां पर एफ एक्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है किसकी, फलन की, एफ की। तो फलन एफ सी इक्वल टू आ गया आपका 10, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, ऑफ एफ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, x बिलोंग्स टू r। ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तो देखिए अगर इस फलन का ग्राफ खींचे आप तो इसकी स्थिति कुछ इस तरह से मिलेगी।
इस तरह से एक्स क्यूब प्लस वन, प्लस से ऊपर के जाएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ग्राफ, एक्स क्यूब प्लस वन का, तो इसकी स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी हल्की से, एक्स क्यूब प्लस वन। यहाँ से ऊपर पे न जा करके इसको मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ से लेना है हमें, यहाँ से, तो ऐसे कर लेते हैं इसको, चलो ऐसे ही जाने देते हैं। और ये आपका पॉइंट हो गया 0 1, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ये हो गया आपका 1,0, और इसमें -1 आ जाएगा। ये एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ है एफ एक्स। जो मैंने पहले खींचा था वो था ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ है। अब आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जैसे जैसे हम x की वैल्यू, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है, f की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर हम इसमें f की वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो f की वैल्यू भी आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। ग्राफ जितना चाहे उतना आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, एज वी कैन, एज वी विश, जितना आप चाहें उतना। तो यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर आप देख रहे हैं f(x) टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी f(x) इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। जब x इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है, आगे जैसे जैसे बढ़ता है इन्फिनिटी की तरफ, वैसे वैसे ग्राफ आपका इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है। ये और जैसे जैसे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की, जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा, जो f(x) की वैल्यू है, यहाँ पर f(x) क्या है, चलिए मैं f(x) कर लेता हूँ, f(x) लिख दिया हूँ gx की जगह, तो f(x) भी आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ अग्रसर होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो फलन है आपका ना मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये जो गिवन फंक्शन है, दिया हुआ फलन है, ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम। ये चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका f(x) = 2x mod x + 2 - 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 6.5। ये एक्सरसाइज 6.5 चल रही है आपकी, एक्सरसाइज 6.5। अभी हमें पूरी नहीं करा रहे हैं, इसी बात के भी कंसेप्ट बताएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताएंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताएंगे। लेकिन उससे पहले का जो कंसेप्ट था, सीधा सीधा मैंने जो ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया था, उस पर आधारित प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका हुआ है f(x) = mod x + 2 - 1, ठीक है। बिल्कुल सेम वही मेथड है। हम जानते हैं छात्रों कि किसी भी mod x हो, mod x + 2, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। अब देखिए f(x) बनाने के लिए इसमें से माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दिया आपने, तो इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये f(x) आ गया आपका, f(x) की वैल्यू किससे fc से बड़ी होगी, इस तरह का आ गया। यानी f(x) की वैल्यू कितनी है, इस तरह का आ गया, -1 है। यहाँ पे fc कितना हो गया आपका, -1। कौन सी परिभाषा शूट कर रही है इसके लिए, ये वाली कर रही है, fc छोटा है, छोटा वाला माने ये है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी, फलन की f की, ठीक है। ये वाला सेकंड लेते हैं क्वेश्चन, sin 2x + 5। sin 2x, देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने sin 2x वाले, तो हमेशा याद रखिए f(x) = sin 2x + 5। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। f(x) दे रखा है sin 2x + 5। देखिए हम जानते हैं कि sin 2x 1 से छोटा होता है, -1 से बड़ा होता है या बराबर होता है, ये sin x की वैल्यू। अब यहाँ पे sin 2x हो, sin 5x हो, sin 10x हो, कुछ भी हो, sin nx हो, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी होती है, -1 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, ठीक।
और क्या करेंगे, दोनों साइड में एक फंक्शन में देख रहे हैं fx इक्वल टू sin 2x प्लस 5 है, तो हम 5 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5 और ये क्या आपका ये fx है fx, तो ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ये तो मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू और इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। तो इस फलन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 4 क्या है निम्नतम मान है, तो 6 क्या है आपका उच्चतम मान है, राइट। तीसरा वाला पार्ट लेते हैं, पार्ट थर्ड में पूछ रहे हैं वो fx इक्वल टू fx इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3। देखिए x प्लस 1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, इसमें माइनस लगा दीजिए, माइनस का गुणा कर दिया, इधर माइनस का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ये प्लस 3 लेस देन इक्वल टू, इसमें 3 आपने जोड़ दिया तो 3 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी है fx की, fx लेस देन इक्वल टू कितना हो गया fc हो गया। ये परिभाषा किसकी है मैक्सिमम वाली है, तो यहाँ पर fc की वैल्यू कितनी 3 वाली है, तो fc इक्वल टू कितना आपका fc इक्वल टू, ये इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए, इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए। fx ये क्या है fx लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसकी कंपैरिजन करेंगे आप, तो कंपैरिजन करने पर आप पाएंगे fc की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये क्या हो गई आपकी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई किसकी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन जो फंक्शन दे रखा है fx इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में fx इक्वल टू मॉड sin 4x प्लस 3 मॉड sin x प्लस 4x प्लस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट fx इक्वल टू मॉड sin 4x प्लस 3, ये है x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो देखिए हमें मालूम है कि sin 4x की लेस देन इक्वल टू 1 होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, ठीक। अब इसमें दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे, इधर 3 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 2, और इधर आ गया आपका sin 4x प्लस 3 और ये हो गया आपका 3 ऐड हो गया था 4। अब मॉड ले लेंगे, मॉड 2 का मॉड लिया आपने तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा मॉड में sin 4x प्लस 3 लेस देन मॉड 4, इसका 4 ही हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू है। वैसे नेगेटिव वैल्यू भी मोड में से जब बाहर निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है। और ये क्या है आपका ये fx है, तो fx लेस देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू आपका 2 हो गया। तो देख रहे हैं आप इसकी, ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई है, मिनिमम वैल्यू इसकी fx की, और ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है आपका fx इक्वल टू x प्लस 1, fx इक्वल टू x प्लस 1। पांचवा पार्ट है वही है बिल्कुल सेम उसकी तरह ही fx इक्वल टू x प्लस 1। तो देखिए जैसे जैसे आप x इंफिनिटी की ओर अग्रसर होंगे x पर, तो fx की वैल्यू क्या होगी, ये भी इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगी। इसमें रखते जाइए, आपने 1 रखी जी, ठीक है, 0 रखी 0 प्लस 1 हो जाएगी, 1 रखी 2 हो जाएगी, 2 रखी 3 हो जाएगी,
x जैसे जैसे इंफिनिटी की ओर अग्रसर होता जाएगा तो आपका fx इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी। इसी प्रकार से अगर x माइनस इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा तो fx आपका माइनस इंफिनिटी की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि माइनस की संख्या आना शुरू हो जाएगी। तो इस स्थिति में फंक्शन आपका नाइदर मैक्सिमम नॉर क्या मिलेगी ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी और या नॉर मिनिमम वैल्यू, किसकी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डिफाइंड, ना मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये है छात्रों, आपको इसमें x बिलोंग्स टू -1 to 1 है, इंटरवल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये तो बहुत छोटा इंटरवल है। तो ये था आपका मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट किसी भी फलन का। तो ये देखा आपने। इसके बाद बात करेंगे हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। फिलहाल तब तक के लिए विराम लेते हैं, आप इसे तैयार कर लीजिए और इसकी ठीक बाद नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो होगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा।